जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन स्काई पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इंडियन पोस्ट जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तथा इसकी जीडीएस के सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो इंडियन पोस्ट जीडीएस के कैंडिडेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है कि मैं इस वीडियो में इंडियन पोस्ट जीडीएस के 1 लाख रुपए के सच के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में जो आपसे कितने रुपए आपको देने होते हैं, या क्या 1 लाख रुपए आपको एक साथ देने पड़ते हैं, क्या ये रुपए आपको कब देने, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ जीडीएस के सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप इंडियन पोस्ट जीडीएस के ट्रांसफर पॉलिसी, सिलेक्शन प्रोसेस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक वीडियो के लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां पर जाके इंडियन पोस्ट जीडीएस की कंप्लीट जानकारी आप एक एक टॉपिक वाइज प्राप्त कर सकते हैं। उनके वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई पर देखने को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस के सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। इंडियन पोस्ट जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड ये होता है कि जब आप सिलेक्शन लेते हैं तब आपसे कुछ रुपए लिए जाते हैं। ये रुपए आपसे, जैसे आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, 1 लाख रुपए लिए जाते हैं। ये 1 लाख रुपए किस लिए लिए जाते हैं? दोस्तों, यदि आप जीडीएस में एबीपीएम बीपीएम पर आप सिलेक्शन लेते हैं तो यदि आप वर्क करते टाइम में आप यदि कोई भी क्षति हो जाती है, मतलब आपसे पोस्ट ऑफिस में आपसे क्षति हो जाती है, मतलब आप कोई भी फ्रॉड करते हैं, तो वो उनकी वसूली के लिए जो आपके जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, वो सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में आपसे रुपए लिए जाते हैं। उन फ्रॉड की वसूली के मतलब लिए आपसे ये रुपए लिए जाते हैं। फ्रॉड किसी भी प्रकार का होता है, किसी के बैंक में रुपए ट्रांसफर नहीं किए, या फिर आपने कोई सामान पोस्ट ऑफिस का बेच दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस का सामान भी एक गिनती का होता है, तो उसका ये जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में आपसे वो रुपए ले जाते हैं। ये होता है आपका सिक्योरिटी बॉन्ड। इसके बाद में ये आपको कब देना होता है? जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड आपको ये जब आपका मेडिकल के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन के साथ साथ ही आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते हैं तो मेडिकल हो जाता है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए जब बुलाया जाता है, इसको साधारण सी भाषा में बता दूं, आपको जब ये ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाते हैं, ट्रेनिंग टाइम पर ही आपको ये जीडीएस का सिक्योरिटी बॉन्ड का फॉर्म भरवा लिया जाता है। तो वो आपकी ये एक फेडरलिटी बॉन्ड के रूप में आपसे लिया जाता है। फेडरलिटी बॉन्ड के रूप में मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ। ये आपको ट्रेनिंग टाइम पे ही भरवा लिया जाता है बॉन्ड। आप जिस एसओ में ट्रेनिंग करोगे वहीं पर यह आपसे जीडीएस की सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में आपसे रुपए ले लिए जाएंगे। इसके बाद में ये कितना देना होता है, इसके बारे में ये दोस्तों, ये आपको पूरा 1 लाख रुपए ही देना होता है। लेकिन ये फेडरलिटी बॉन्ड है, यदि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप कम रुपए भी जमा करवा सकते हैं। इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 5 साल होता है, लेकिन ये आपको रुपए जमा करवाने होते हैं। ये एक सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में किसी फ्रॉड के, किसी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। दोस्तों, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारे से जब सिक्योरिटी बॉन्ड ट्रेनिंग टाइम पे लिया गया था, वो था आपका 4,647 रुपये हमारे से सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में वहां जमा कर लिए गए थे। ये आपका जो जीडीएस में ही आपका एक अलग से अकाउंट खोल के वहीं पर आया 4,647 रुपये सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में जमा कर लिए जाते हैं। आई होप कि आप जीडीएस के सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा जीडीएस की अन्य जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप जीडीएस के सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। थैंक यू। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित इस वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।